जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टेल्को थाना पुलिस और टेंगो मोबाइल की टीम द्वारा क्षेत्र में लगातार गश्ती अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने एक शातिर चोर को चोरी करते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। घटना 26 और 27 मई की रात की है। गश्ती के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एलएफएस स्कूल के सामने स्थित क्वार्टर संख्या के 3/158 के एक बंद मकान में दो संदिग्ध युवक बाइक लगाकर घुसे हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान घर के बाहर एक स्प्लेंडर बाइक खड़ी मिली और दो युवक मकान के अंदर ग्रिल के पास संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिए। पुलिस जैसे ही अंदर पहुंची, एक युवक पीछे की ओर से भाग निकला, जबकि दूसरे युवक को कटर से ताला काटते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। गिरफ्तार युवक ने अपनी पहचान शुभम कुमार उर्फ छोटू, निवासी न्यू विकास कॉलोनी, नामदा बस्ती, गोलमुरी के रूप में बताई। वहीं फरार आरोपी की पहचान मो. राजू उर्फ जीवन बैनर्जी उर्फ विजय मुंडा, निवासी जुगसलाई के रूप में हुई है। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने स्वीकार किया कि वह अपने साथी के साथ मिलकर बिष्टुपुर, सीतारामडेरा, बागबेड़ा और टेल्को थाना क्षेत्र के कई बंद घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने उसके घर से करीब 15 लाख रुपये मूल्य के सोने और चांदी के आभूषण, 58,130 रुपये नकद, ताला काटने के उपकरण और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस जांच में बाइक पर लगा नंबर प्लेट भी फर्जी पाया गया। इस मामले में टेल्को थाना कांड संख्या 76/2026 के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी शुभम कुमार पहले भी चोरी के एक मामले में आरोपी रह चुका है। इस पूरी कार्रवाई में टेल्को थाना पुलिस और टेंगो मोबाइल टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दिनांक 26 और 27 मई, आज का दिन है 27 तारीख। तो आज की एकदम जल्दी सुबह में, एक तरह से रात में, कुछ व्यक्ति थे जिनकी सूचना थी कि ये लोग किसी एक अज्ञात शून्य मकान में घुसे हुए हैं और वहाँ पर कुछ कार्य कर रहे हैं। और ये सूचना क्योंकि गश्ती के क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय का जैसा कि आदेश हमें लगातार रहता है कि चोरी की जो घटनाएं बढ़ रही हैं उनके लिए टेंगो अपना बाइक पेट्रोल, मोबाइल, अपना सीसीआर वगैरह जो भी पेट्रोलिंग व्हीकल है उनको सबको उपयोग करके रखा है। और जब वो अपना गश्ती कर रहे थे उसी क्रम में ये चीज़ हमें पता लगी। एक सुनसान घर के सामने स्प्लेंडर बाइक एक खड़ी थी और कुछ वहाँ से अंदर से कुछ आवाज़ आ रही थी जो कि संदिग्ध प्रतीत हुआ। और जब पुलिस टीम द्वारा वहाँ पर जाकर चेक किया गया तो उसमें पाया गया कि एक व्यक्ति है जो कुछ एक कटर टाइप का चीज़ जिसको ताला काटने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वैसी चीज़ लेकर और कुछ प्रयास कर रहा है। तो निश्चित रूप से वो उसमें चोरी को अंजाम देना चाह रहा था, ऐसा लगा। और उसके पास से बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बरामद हुई जिससे इस चीज़ की पुष्टि हुई। एक व्यक्ति इसी क्रम में वहाँ से भागने में सफल हो पाया। तो जो व्यक्ति हमारे द्वारा पकड़ा गया टीम द्वारा, उसका नाम है शुभम कुमार उर्फ छोटू और ये गोलमुड़ी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके अलावा एक व्यक्ति जो भागने में वहाँ से सफल हुआ था उसका नाम है मोहम्मद राजू उर्फ जीवन बनर्जी उर्फ विजय मुंडा। इसको भी फिर बाद में पकड़ लिया गया और उनके पास से कुल 15 लाख रुपए कीमत के सोने और चांदी जैसा जो पदार्थ है जिसके भी पुष्टि हो जाएगी। एक ताला काटने का सामान जो हम बता रहे थे वैसा मिला है जिसमें कटर, पेचकस, फ्लास और कटा हुआ ताला भी हमें बरामद हुआ है। नगद राशि 58,130 रुपये बरामद हुए हैं। एक जो स्प्लेंडर बाइक जो घर के बाहर खड़ी थी वो भी हमने सीज किया है उसे भी। और अभियुक्तों का नाम जैसा कि हमने बताया शुभम है, एक मोहम्मद राजू है और ये सब कार्य है। और आपराधिक इतिहास इन लोगों का? हाँ, एक जो पहला व्यक्ति था जो पकड़ा गया था शुभम कुमार, उसका आपराधिक इतिहास है। सोनाली थाना में उसने यही चोरी के मामले में वो गया है। इसमें एक और चीज़ बताने लायक है कि जब इन लोगों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया और पता चला और उनके पास से जो रिकवरी हुई है इससे भी उस बात की पुष्टि हुई। बिष्टुपुर, सीतारामडेरा, बागबेड़ा, टेल्को थाना क्षेत्रों में और सोनाली में इसका इतिहास है। तो इन थाना क्षेत्रों में भी अभी पिछले कुछ दिनों में जो चोरी की घटनाएँ हुई है उसमें भी इन लोगों का हाथ था और जो सामान वहाँ से चोरी हुआ था काफ़ी ज़्यादा सामान हम बरामद करने में सफल रहे। तो ये भी एक उपलब्धि रही है इसकी। और आगे देखते हैं इसमें रिकवर हुआ है।
हाँ, कपड़ा भी रिकवर हुआ है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इसको बताना, क्योंकि ये कैमोफ्लेज ड्रेस है जिसका इस्तेमाल करते हुए वो अपने आप को कुछ और दिखाने का प्रयास करता था कि वो फौज में हो सकता है या कुछ वैसा पर्सनल है, सरकारी ऑफिशियल है, और उसको इस चीज़ का लाभ मिले और एक तरह से अपनी आइडेंटिटी हाइड करने का प्रयास होता है। तो क्या पूछताछ में अब तक पता चला है कि मतलब कैसे घटनाओं को अंजाम देता था, कि कैसे करता था? देखिए, डिटेल में भी पूछताछ तो जारी है, अभी बहुत समय तो अभी नहीं मिल पाया है, लेकिन उसने एक तो उसका जो साथी था उसको पकड़वाया सबसे पहले, और दूसरा ये सामान्य चीज़ें अभी तक ज़्यादा पता लगी है कि जो भी सुनसान घर होता था वैसी जगहों में जहाँ पर कोई बहुत दिनों से नहीं रहता है, पूछताछ करने वाला, उसकी खोज खबर लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, तो वहाँ पर वो मौका देखकर तलाश करके अपना प्रयास करता था। और ये लोग काफ़ी एक्सपर्ट प्रतीत होते हैं, क्योंकि जैसा उनके पास सामान बरामद हुआ है तो उसमें तेज़ी से अपना कार्य करते हुए और उसको चोरी करना बंद कर देते हैं। वर्दी पहन के चोरी करते थे। हाँ, देखो अभी जो इस घटना के बारे में पता लगा है, इसमें इसका दोनों तरीके हैं। अभी यहाँ से इसके पास से बरामद हुआ है, लेकिन कई बार इसका ये रीज़न है कि इस चीज़ का वो इस्तेमाल कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। कई बार इसने सामान्य तरीके से चोरी की है, कई बार वर्दी पहन के भी चोरी की है, जैसा कि अभी तक की जानकारी में सामने है। सर ये